हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की प्लेलिस्ट में हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी सबसे ज्यादा है। अगर अभी तक आपने अगर इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। जल्दी से डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसमें क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इस सारी चीज को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ड्राइव होती है फ्रॉम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, मतलब एक तरह की प्रोग्रामिंग की ही स्ट्रक्चर से ड्राइव होती है। ये बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग प्रोसीजरल। इसका एक कॉन्सेप्ट जो है एक कॉलिंग के ऊपर काम करता है, मतलब कि हम कह सकते हैं जिस तरह से किसी फंक्शंस को कॉल करते हैं उसी तरह से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट फॉलो द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ये क्या करता है? एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करता है। ऑर्डर ब्रेक डाउन टास्क इनटू द वेरिएबल एंड रूटीन वाया द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अब आगे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये भी एक तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ये वर्क करती है एक तरह के कंपोनेंट्स या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आपको सीखना है तो सबसे पहले सारी चीजें ऑब्जेक्ट में होती, इन सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है। अराउंड डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक। ये सारी चीजें क्या होती है, जो भी मॉडल्स होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन होती है, वो एक तरह के ऑब्जेक्ट में डिजाइन करते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करें तो लेस सिक्योर होता है ऊप्स के कंपैरिजन में, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अपेक्षा कक्या होता है कि कम सिक्योर माना जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है, डेटा हाइडिंग इज पॉसिबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन। अब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हाइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को हाइड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और किसके द्वारा? एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हाइड कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। अब जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या करता है, फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ता है, लेकिन ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब हमको नीचे से क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। अब आगे अगर इसमें बात करें तो इट इज स्ट्रक्चर या प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या रहा है कि देयर आर नो एक्सेस मॉडिफायर्स इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऊप्स के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स इन ऊप्स आर नेम, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। जो क्लास हम क्रिएट करते हैं ना, क्लास क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, सारी चीजें डिफाइन होती है इसमें। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी एक्सेस है इसमें मॉडिफाई किए जा सकते हैं। अब आगे बात करें, अगर जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इसके पास क्या है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नो कोड रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर हम कोड को रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इट्स ऑफर कोड रीयूजेबिलिटी बाय यूजिंग द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस का यूज करके जो भी नंबर ऑफ कोड्स है, मतलब एक कोड को हम कई बार रीयूज कर सकते हैं। ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन प्रोसीजरल, यहाँ पे ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ओवरलोडिंग क्या है, पॉसिबल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। इट्स गिव इंपॉर्टेंट टू फंक्शन ओवर डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट टू फंक्शंस होता है ओवर डेटा के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ओवर डेटा फंक्शन इंपॉर्टेंस टू ओवर डेटा फंक्शन ये भी देता है। आगे अगर हम बात करें तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, एक बहुत ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेटर नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर ऊप्स की बात करें तो ऊप्स से आप आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को, कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जैसे सी हो गया,
पास्कल हो गया, बीवी हो गया, ये सारे क्या आते हैं, इसके एग्जांपल हो गए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्या हो गया, जो एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, नेट हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये लैंग्वेज क्या करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि इनहेरिटेंस इलिस्ट्रेट करना है इनहेरिटेंस को, और कह रहा है कि व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ठीक है, कह रहा है कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं पॉसिबल है, और हाउ टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम में, दूसरे पेपर में इस तरह से पूछा था, व्हाट इज इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस क्या है, लिस्ट आउट वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। तो मतलब हमें इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, या कह सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो उसमें इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो जावा इज ए कॉन्सेप्ट दैट एक्वायर्स दैट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। मतलब एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर यहाँ पे कोई क्लास बनाया, उस क्लास की प्रॉपर्टीज हम दूसरे क्लास को देना चाहते हैं, तो उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन होता है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे अगर फादर है, यहाँ पे फादर की जो भी कुछ उसके गुण होंगे, या कह सकते हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, उसके सन के अंदर आएगी, तो उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होगा। तो वही चीज इनहेरिटेंस के अंदर होता है कि मतलब जो भी एक हमारा पेरेंट नोड होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या आती है, उसके चाइल्ड नोड के अंदर आती है। तो इनहेरिटेंस वही चीज कहता है। इनहेरिटेंस इन जावा इज ए पॉसिबल एक्वायरिंग ऑल द बिहेवियर्स ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब बात वही होगी, जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एक्वायर करता है, मतलब ले लेता है, जो भी उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा इज द न्यू क्लास कैन बी कंस्ट्रक्ट ऑन द टॉप ऑफ द वन। मतलब टॉप पे हो सकता है, यू कैन यूज द पेरेंट क्लास मेथड प्रॉपर्टीज, यू इनहेरिटेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, ये सारी चीजें हो सकती है। अब आगे बात करें, अगर कह रहा है कि द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आल्सो नोन इज ए रिलेशनशिप इज ए रिप्रेजेंट बाय इनहेरिटेंस। मतलब एक पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इज ए रिलेशनशिप, जो भी हमारा इनहेरिटेंस के टर्म को हम डिफाइन करते हैं, मतलब इस चीज को दिखाने के लिए। अब अगर हम बात करें टर्म्स यूज इन इनहेरिटेंस में कौन कौन से टर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले क्लास ए की बात करें, तो क्लास का यूज किया जाता है। क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब अगर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं, तो क्लास किसको बोला जाता है, क्लास क्या होता है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, जिनके पास कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, इसी को हम क्लास बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्राइव क्लास या सब क्लास किसको बोलते हैं। जो ड्राइव क्लास इज ए क्लास, एक तरह का जो ड्राइव क्लास है वो भी एक तरह का क्लास होता है, जिसमें क्या कहते हैं, दैट इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास। जो क्या होता है, बेस क्लास से, मतलब एक बेस क्लास हो गया, इससे क्या हो गया, दूसरा क्लास जो जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब क्लास कह सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम ड्राइव क्लास कह सकते हैं। उसके बाद बेस क्लास या सुपर क्लास की बात आती है। तो बेस क्लास क्या होता है, बेस क्लास इज द मेन क्लास। बेस क्लास क्या होता है, मेन क्लास होता है। वेयर ड्राइव क्लास, जो ड्राइव क्लास होता है, इनहेरिट द फीचर, इट इज आल्सो नोन एज द सुपर क्लास और पेरेंट क्लास हो गया। ठीक है, मतलब जो ऊपर मेन वाला क्लास होता है उसी को हम बेस क्लास बोलते हैं। रीयूजेबिलिटी आ गई। रीयूजेबिलिटी क्या होता है, मतलब किसी चीज को बार बार रीयूज करना, बार बार यूज करना ही रीयूजेबिलिटी के फंक्शन में आता है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि द नेम इटसेल्फ से द रीयूज टू रिपीट कोड इन द प्रोग्राम। अब क्या कर रहा है कि कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब बार बार कोई कोड रीयूज हो रहा है, तो वहां पे हो गया इट इज ए मैकेनिज्म। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे क्या कर रहा है कि रीयूज एग्जिस्टिंग कोड, जो भी कोड है उसको बार बार रीयूज करने का काम कर रहा है, तो वहां पे हो गया व्हेन यू क्रिएटिंग ए न्यू क्लास, एक नए क्लास को जब हम क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम देख ले, यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्लास हो गया, यहाँ पे प्रोग्रामर हो गया, बोनस हो गया, इंटीजर हो गया। अब एम्प्लॉय, प्रोग्रामर क्या होगा, एक तरह का एम्प्लॉय होगा। ठीक है, जो बोनस है उसकी सैलरी के अंदर एड ऑन होगी। ठीक है,
तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे एक क्लास से दूसरा क्लास क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एज डिस्प्ले इन द फिगर प्रोग्रामर इज ए सब क्लास। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामर क्या है, एक सब क्लास। जैसे हमने बताया कि प्रोग्रामर वो बाद में है, सबसे पहले क्या है, एक किसी भी कंपनी का सबसे पहले एम्प्लॉय है, उसके बाद वो प्रोग्रामर में गिना जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्रामर है बाद में एम्प्लॉय में गिना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले कंपनी के नाम में वो एम्प्लॉय गिना जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ ये एम्प्लॉय एक प्रोग्रामर है, या हो सकता है टेस्टर हो, ठीक है, डिजाइनर हो, कई तरह की फील्ड होती है, तो सारी चीजें हो सकती है। और एम्प्लॉय यहाँ पे क्या सुपर क्लास है, क्योंकि ये मेन क्लास है इसलिए इसको हम सुपर क्लास कह सकते हैं। सुपर क्लास इज बेस क्लास कही जाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस इज अ प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, प्रोग्रामर एक क्या है, एम्प्लॉय। इट्स मैन प्रोग्रामर इज ए टाइप ऑफ एम्प्लॉय। प्रोग्रामर क्या है, एम्प्लॉय का टाइप है। तो अब आगे बात कर सकते हैं कि जावा के अंदर कितने तरह के इनहेरिटेंस यूज किए जाते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। और सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल हो गया इनहेरिटेंस, और हायरार्किकल हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। तो सबको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो इन सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, वन क्लास एक्सटेंड अनदर क्लास। ठीक है, एक क्लास क्या होता है, एक क्लास से दूसरा क्लास एक्सटेंड हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे क्लास ए है, क्लास ए से क्लास बी क्या कर रहा है कि ये एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्रामिंग की है। ये सारी चीजें अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इन सारी चीजों को आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सारी चीजें अच्छे से देख सकते हैं। अब आगे बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस की अगर बात करें, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द इनहेरिटेंस इन जावा टाइप। ठीक है, जावा के अंदर एक तरह का ऐसा इनहेरिटेंस है वेयर वन क्लास एक्सटेंड, जो एक क्लास होता है एक्सटेंड होता है मोर देन वन क्लास, मतलब एक क्लास से ज्यादा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो क्लास ए है, ठीक है, वन क्लास एक्सटेंड मोर देन वन क्लास। एक क्लास क्या होती है, एक से ज्यादा क्लास के अंदर एक्सटेंड होने का काम करती है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा क्या कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम ए ड्राइव क्लास। जो एक क्लास होती है इनहेरिट होती है फ्रॉम ए ड्राइव क्लास, एक ड्राइव क्लास से होती है। ड्राइव क्लास बिकम द बेस क्लास फ्रॉम ए न्यू क्लास। मतलब जो ड्राइव क्लास होती है वो बेस या एक नई क्लास से आती है। जैसे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक ड्राइव क्लास से कोई एक दूसरी क्लास ड्राइव होगी, और ये ड्राइव क्लास कहां से होगी, इस मेन वाले क्लास से ड्राइव होगी। मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, इस तरह से होगा। प्रोग्रामिंग आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस आता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, वन क्लास इज इनहेरिट बाय मेनी सब क्लास। मतलब एक क्लास से इनहेरिट होता है मेनी सब क्लास के अंदर। ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, क्लास ए है, क्लास ए से मेनी क्लासेस ड्राइव हो रहे हैं। जैसे क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया, क्लास सी हो गया। तो इसको हम हायरार्किकल कह सकते हैं। ठीक है, हायरार्किकल कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंतर्गत ये आता है। प्रोग्रामिंग आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि वन ऑफ द इनहेरिटेंस टाइप इन जावा विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल में इनहेरिटेंस क्या करता था कि एक से, ठीक है, दूसरी क्लास ड्राइव होती थी। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस था, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम देख ले किस तरह से वर्किंग करता था। ठीक है, मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कर रहा था कि एक क्लास से दो क्लासेस जनरेट हो रही। तो इससे क्या कर रहा है कि यहाँ पे इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन के आया। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर बात आती है कि व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस आर नॉट सपोर्ट इन जावा, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा था कि पहले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 2 थे, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि आखिर इनहेरिटेंस जावा क्यों नहीं सपोर्ट करता है। तो इस सारी चीज को देखते हैं हम। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, मल्टीपल इनहेरिटेंस आर नॉट सपोर्ट इन जावा। तो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, और सिंप्लीफाई द लैंग्वेज को सिंपल रखने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस आर नॉट सपोर्ट इन जावा। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं किया जाता। अब अगर बात करें, कॉन्सिडर ए सिनेरियो वेयर ए बी एंड सी आर 3 क्लासेस। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ए बी और सी 3 क्लास है। यहाँ पे अगर हम मान ले ए
बी और सी, तीन क्लास है। द क्लास इनहेरिटेंस ए बी, क्लास ए हो गया, क्लासेस बी हो गया। इफ ए क्लास एंड क्लास बी हो गया हैव द सेम मेथड एंड यू कॉल इट फ्रॉम ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, देयर इज ए एम्बिग्यूटी। ठीक है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगा। सो कॉल द मेथड ऑफ ए और बी क्लास। मतलब कह रहा है कि जब एम्बिग्यूटी क्या होता है कि मतलब जब एक ही तरह के दो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए तो वहां पे क्या होता है, एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी आ सकता है। तो कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज हम नहीं करते। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करना है तो उसके लिए आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट आ गया। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ एप्लेट। ठीक है, एप्लेट की क्या एडवांटेज और ड्रॉबैक है। राइट द प्रोग्राम टू क्रिएट एप्लेट एंड परफॉर्म इवेंट हैंडलिंग ऑन इट। ठीक है, इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंतर्गत हम लोग इवेंट हैंडलिंग के बारे में डिस्कस किए थे कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं जावा एप्लेट क्या होता है, इस इस चीज को समझते हैं। जावा एप्लेट क्या होता है। एप्लेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम। एप्लेट एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जो एम्बेडेड इन वेब पेज, जो वेब पेज के अंदर वर्क करता है और जनरेट डायनेमिक कंटेंट, और डायनेमिक कंटेंट को जनरेट करने का काम करता है इनसाइड द ब्राउजर एंड वर्क ऑन द क्लाइंट साइड। ये क्या करता है, क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करता है। मतलब जो यूजर का होता है, एक तो सर्वर साइड होता है, दूसरा हमारा क्लाइंट साइड होता है। तो जो एप्लेट होता है ये क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करता है, ये हमारा सर्वर साइड हो गया। तो सर्वर साइड के ऊपर वर्क नहीं करता। अब बात करते हैं एडवांटेज, आखिर एप्लेट को यूज करने के क्या क्या एडवांटेज है। देयर आर मेनी एडवांटेज एप्लेट, दे आर फॉलो। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो इट्स वर्क ऑन द क्लाइंट साइड सो लेस रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, ये क्लाइंट साइड के ऊपर यूज किया जाता है, जिससे क्या करता है कि कम से कम टाइम लेता है, सिक्योर होता है। ठीक है, इसको सिक्योर माना जाता है और कैन बी एग्जीक्यूट बाय ब्राउजर। ठीक है, ये ब्राउजर के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे आप लाइनेक्स करते हैं, विंडोज मैक हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो क्या करता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ड्रॉबैक की बात करें तो प्लगइन इज रिक्वायर्ड एट द क्लाइंट ब्राउजर। ठीक है, अगर इसकी ड्रॉबैक की बात करें, अगर आप प्लगइन यूज नहीं करते हैं एप्लेट का, तो हम एप्लेट का यूज नहीं करते हैं, क्लाइंट नहीं कर पाएंगे क्लाइंट ब्राउजर के लिए, या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको एप्लेट यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या प्लगइन्स का यूज करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हायरार्किकल ऑफ एप्लेट। एप्लेट का वर्क करने का क्या हायरार्किकल है। सबसे पहले जे एप्लेट होता है, वहां से क्या होता है, एप्लेट आता है, पैनल आता है, कंटेनर आता है, कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले जैसे क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को अब हमने क्या बनाया, कंपोनेंट हम बनाते हैं। अब जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर रखते हैं, उसके बाद इसको मैनेज करते हैं। अब इस जो नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स को हम मैनेज करते हैं नंबर पैनल से। ठीक है, जहां पे बहुत सारे कंटेनर, इन सारे कंटेनर को हम पैनल से मैनेज करते हैं। अब पैनल के बाद एप्लेट आता है, एप्लेट के बाद जे एप्लेट यानी जावा एप्लेट आता है। ठीक है, आगे अब हम बात करें द लाइफ साइकिल ऑफ जावा एप्लेट। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो एप्लेट इज ए इनिशियलाइज होता है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, एप्लेट को इनिशियलाइज करना है। उसके बाद एप्लेट इज स्टार्टेड, एप्लेट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एप्लेट इज पेंड हो गया, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। उसके बाद जब क्या हो जाता है, सारी चीजें हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं एप्लेट के जरिए हम परफॉर्म कर ले, तो हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, क्योंकि मेमोरी को फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवेंट हैंडलिंग इन एप्लेट। ठीक है, अब एप्लेट के अंदर हम इवेंट को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। एज वी परफॉर्म इवेंट हैंडलिंग इन एडब्ल्यूटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट जो होता है वहां पे, या स्विंग वी कैन परफॉर्म इट द एप्लेट आल्सो। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इवेंट हैंडलिंग इन द एप्लेट। ठीक है, प्रिंट मैसेज बाय क्लिकिंग द बटन। ठीक है, इवेंट, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा इवेंट जनरेट कर रहे हैं जहां पे हम क्लिक करें तो हमें कुछ चीजें मतलब इवेंट हो। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड